नमस्कार। 11 बजे की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। इसके तहत 20 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। सीएम लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सीएम योगी का आभार जताया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे योगी के लिए मैं नतमस्तक हूं, जिन्होंने बाबूजी के निधन पर बड़े बेटे की तरह सब कुछ देखा। उधर बीजेपी कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। उनकी अस्थियां गंगा, संगम और सरयू में विसर्जित की जाएंगी। 1 सितंबर को अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होगा। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश रच रही है। अखिलेश ने कहा कि गांव-गांव दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी तीखा प्रहार किया है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कल्याण सिंह के शोक संदेश पर एएमयू के वीसी घिरे हैं। एएमयू के छात्रों ने वीसी का विरोध किया है। वीसी के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगाए गए हैं। छात्रों ने शोक संदेश पर सवाल उठाए हैं। शोक संदेश को भावनाएं आहत करने वाला बताया है और इसी के तहत छात्रों की तरफ से कैंपस के भीतर पोस्टर चस्पा किए गए हैं और उन पोस्टर्स में एएमयू के वीसी का विरोध किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने शोक संदेश दिया था कल्याण सिंह के निधन पर और अब उस पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं एएमयू के छात्र, जिन्होंने कैंपस के भीतर पोस्टर चस्पा किए हैं और वीसी का विरोध किया है, सवाल उठाए हैं। शोक संदेश देने पर कहा है कि शोक संदेश को जो दिया गया उससे भावनाएं आहत हुई हैं और इसी के तहत ये पोस्टर चस्पा किया गया है छात्रों की तरफ से। अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए, मैं आपको पूरा मामला बता दूं। कल्याण सिंह बाबूजी के निधन पर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनका विरोध होना शुरू हो गया है। वहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं। उन जो पर्चे चिपकाए गए हैं वह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में है और उन्होंने साफ साफ लिखा गया है कि एएमयू वीसी का शोक देना ये हमारे लिए आहत देता है और उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। कई छात्रों ने जब ये चिपकाए गए हैं तो उसमें जब एएमयू के वीसी और वहां के तमाम प्रोफेसर से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि एएमयू बंद चल रहा है, बाहर के कुछ शरारती तत्वों ने किया है, लेकिन वहां के कुछ छात्र इस चीज को कह रहे हैं कि उन्होंने एएमयू वीसी ने शोक प्रकट करके ये गलत किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ उज्ज्वला 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योजना से 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इस योजना की वर्चुअल शुरुआत पीएम मोदी 10 अगस्त को महोबा से कर चुके हैं। इस योजना में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और साथ ही अगर आपका पता बदल गया है तब भी आपको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आज दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं से वर्चुअल तरीके से सीएम योगी तमाम लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, 11 बज चुके हैं। किस तरीके की हलचल, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अगर हलचल की बात की जाए तो वैसे ये कार्यक्रम इस बार ओपन नहीं रखा गया है। 5KD पर ये कार्यक्रम है और प्रयास ये किया गया है कि जो बहुत सारे जिले हैं जिसमें चित्रकूट है, महोबा है, रायबरेली, हरदोई, इसके अलावा बदायूं, अमेठी, तो वो उन जिलों के जो लाभार्थी हैं वहां पे जिलाधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को एक जगह पे इकट्ठा करके उन महिलाओं से मुख्यमंत्री का जो संवाद होना है उसके लिए व्यवस्था करे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ही मौजूद रहेंगे। उनके साथ तमाम मंत्री, सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिलों से जो लाभार्थी महिलाएं हैं वो जुड़ने वाली हैं, जो अपने अनुभव साझा करेंगी मुख्यमंत्री से और ये बताएंगी कि उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। लेकिन आप ये भी देखिए इस तरीके से अमित की आधी आबादी को लेकर के जिस तरीके से सरकार ये प्रयास कर रही है। हमने पिछले दिनों मिशन शक्ति का 3rd फेज भी देखा। 3rd फेज में जो बड़े ऐलान किए गए कन्या सुमंगला योजना के तहत या बाकी अलग अलग योजनाओं के जरिए, तो आधी आबादी को प्रयास ये है कि बेहतर स्थिति में लाया जाए। इसको चुनाव के लिहाज से भी ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। साथ ही सरकार का भी ये प्रयास है कि महिलाओं के लिए सरकार जो काम काज कर रही है
उसको बढ़ करके आगे ये मैसेज जाना चाहिए लोगों में चुनाव से पहले कि सरकार की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ नौजवान किसान ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं। और इस लिहाज से भी आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जब अलग अलग जिलों की महिलाएं ये बताएंगी कि उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि चूंकि 20 लाख टारगेट है सरकार का कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिले, तो अधिकारियों को भी ये स्पीड देनी होगी, रखनी होगी कि चुनाव से पहले सरकार के पास वो आंकड़े मौजूद हो, जो टारगेट है 20 लाख का उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि जब पिछले बार जब उज्ज्वला योजना की फेज 1 की शुरुआत की गई थी बलिया से, उसके बाद 1 करोड़ का सरकार ने आंकड़ा पार किया था, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाहे बगाहे अपने कार्यक्रमों में करते रहे हैं। लेकिन 2.0 की शुरुआत अगस्त के महीने से शुरू होने के बाद से चुनाव से के वक्त तक जो आंकड़े सरकार के पास होंगे उज्ज्वला योजना के जरिए, वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे चुनावी बयार में कम से कम इस मुद्दे को। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉड में अपनी इकाई स्थापित करेगा। 200 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार मिश्रा ने सीएम योगी को कार्य योजना की जानकारी दी। सीएम योगी ने इसके लिए जमीन आवंटित करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। कंपनी 3 महीने के भीतर काम शुरू करने की तैयारी में है। ब्रह्मोस को फिलहाल रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उधर बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखिलेश सरकार में अवैध तमंचे बना करते थे, आज हमारे नए उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश कर रही है। दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी संदिग्ध बना दिया है। आगे वो लिखते हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाया जाना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। चुनाव से पहले ही अखिलेश हार के बहाने खोजने में जुट गए हैं। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फायरिंग कर युवकों का वीडियो वायरल हुआ था और पिस्टल से सरेआम फायरिंग की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम प्रधान का बेटा बताया जा रहा है आरोपी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देखिए आप, ये वीडियो बुलंदशहर का है, जहां पर ये दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए थे और अब वीडियो के आधार पर पुलिस ने इनकी पहचान की और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर को लेकर हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों ने अपने अपने लोगों को बुला लिया और उनके बीच जमकर हाथापाई हुई। झगड़े के दौरान ईंट से भी हमला किया गया, जिसके चलते एक पक्ष के कई लोगों को चोट आई। काफी देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जलेसर रोड पे जो मामला हुआ है ईंट पथराव का, क्या मामला है? थाना उत्तर क्षेत्र में जलेसर रोड पे एक घटना हुई जिसमें उनकी मारपीट हुई आपस में, और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा थाना उत्तर पे और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और एक बड़ी खबर अमरोहा से है। थाना नौगांव सादात क्षेत्र में प्रेमी के बाल काटकर उसको गंजा कर दिया गया। असल में प्रेमी छिपकर प्रेमिका से मुलाकात करने गया था, ये आरोप लग रहा है। और लड़की के परिजनों ने प्रेमी को घर में पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद उसके सिर के बाल मुंडवा दिए। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी कर दिया। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे कार सवार सभी लोग। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 पर यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स। लेकिन रजत जैन जैसे कुछ असाधारण लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कार्डियक प्रॉब्लम को लेकर लोगों के दर्द को न सिर्फ समझा बल्कि उसे दूर करने के लिए अपना काबिले तारीफ योगदान भी दिया। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए कार्डियक प्रॉब्लम्स बड़ी चुनौती हैं। रजत जैन जैसे कुछ असाधारण लोग ऐसे भी हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों के दर्द को सिर्फ समझते नहीं हैं बल्कि उसे दूर करने के लिए काम भी कर रहे हैं। हर 33 सेकंड में एक आदमी की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है इस देश में। 3.5 साल हम लोगों ने सिर्फ इसी चीज में लगाया कि कैसे जस्ट एक यूजेबल और ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट बना सके। रजत जैन की जिंदगी हर इंसान के लिए प्रेरणा है। ये सिखाती है जीतेंगे हम जब इरादों में हो दम। लॉटोलैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर बरेली से, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक को जमकर पीटा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पुराने रोडवेज बस अड्डे पर जेब कतरों ने शाहजहांपुर के एक शख्स का मोबाइल और पर्स चोरी कर लिया। लोगों को शक हुआ तो एक युवक को पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर बुरी तरीके से उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने बताया भी कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पास में कोई सामान न होने के चलते उसे चोर ठहरा दिया गया और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जेब कतरे को पकड़कर कोतवाली लेकर गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस संबंध में हमने थाना कोतवाली में एक मुकदमा 147, 323, 342 के अंतर्गत में पंजीकृत कर लिया है। जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं, CCTV फुटेज देखा जा रहा है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनकी पहचान कराई जा रही है। जो भी लोग उस व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इरादे अगर पक्के हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और इसका बेहतरीन उदाहरण है काशी की 3 बेटियां, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद हार मानने के बजाय अपनी मेहनत के बल पर वेस्ट प्रोडक्ट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पुटुकवा का बिजनेस शुरू किया और आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। काशी में 3 सहेलियों ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपने हुनर के बल पर साबित कर दिया कि नारी शक्ति हालातों से लड़कर हारना नहीं बल्कि जीतना जानती है। काशी की इन बेटियों का नाम है तुलिका, मीनम और पूर्णिमा। इन तीनों ने बचपन से एक साथ पढ़ाई की। तुलिका ने मीडिया मार्केटिंग में मास्टर किया तो वहीं मीनम ने BBA और पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्हें अच्छे पैकेज पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कोरोना ने इनकी नौकरी छीन ली। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और वाराणसी आकर उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। लेकिन कोई भी व्यापार करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे में इन तीनों सहेलियों ने अपने हैंडीक्राफ्ट की कला के माध्यम से कबाड़ में पड़े हुए चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इधर यहाँ पे कोविड के टाइम पे हुआ ये कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। जॉब्स हम लोगों ने काफ़ी सारी खोई, तो उसके बाद से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही का एक बिज़नेस बनाते हैं। तो जो हम लोग को आता था, जो हमारे लिए पॉसिबल था, वो हम तीनों दोस्तों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम पुटुकवा है। अलग अलग मटेरियल से इन्होंने अनोखे आइटम बनाने शुरू किए, जिसमें लकड़ी के खिलौने, नोटबुक, कागज के इयररिंग और ज्वेलरी, पेंटिंग, छोटे छोटे कालीन और
वॉल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। इसको उन्होंने पूटुकवा का नाम दिया और खुद इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी। 1 साल में इनका प्रयास रंग लाया और इनके बनाए सामान को देखने के लिए इन्हें बड़ी एग्जीबिशन में बुलावा भी आने लगा और इन्हें अब सामान के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ आप बेसिकली देख रहे हैं सारा हम लोग ने वेस्ट से बनाना चालू किया है। जैसे ये लीव्स देख लीजिए आप, वेस्ट जो है इसका कार्ड बनाया हम लोग, धागों से बनाया हम लोग इयररिंग वगैरह, जितने भी बेसिकली चीज़ें सारे वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग रिसाइकिल करके यहाँ पे चीज़ें तैयार की। पहले हम लोग किसी और के अंडर काम करते थे, लेकिन अब हमारा खुद का बिजनेस है, खुद के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमें काफ़ी छूट मिला है। हम इसको ऑनलाइन भी लेके जाते हैं, काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो हमारे कस्टमर्स काफ़ी दूर दूर तक के हैं। इन 3 सहेलियों की इस कोशिश को जहां वाराणसी में सराहना मिल रही है, तो इनका ये प्रयास देश की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। उधर मेरठ के कासिम ने तमाम कठिनाइयों को मात देते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। खिलाड़ी ने आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। ये है मेरठ का रहने वाला कासिम। कासिम ने तमाम मुश्किलों को मात देकर अपना सपना सच कर दिखाया है। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर रहने वाले सरधना के कासिम का सिलेक्शन डिसेबल क्रिकेट टीम इंडिया के लिए हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच होने जा रही सीरीज के लिए हुए उसके चयन से पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और T20 में कासिम अपनी प्रतिभा दिखाएगा। 5 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सीरीज खेली जानी है। ये सीरीज बोर्ड ऑफ डिसेबल्स क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से होनी है। कासिम के चयन से परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। 8 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ मैं बड़ा ही भावुक हो गया और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कॉल पर अपने घर बताया और अपने दोस्तों को, तो वहाँ भी बहुत खुशी का जश्न, मतलब बहुत जश्न मनाया हम लोगों ने। और मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त भी। मैं कमजोरी की वजह से ना मैं कोई मतलब इतना सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे कर पाना चाहिए था। औरों के सामानों से खेल के मैंने अपनी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कासिम काफी लंबे समय से यूपी की डिसेबल टीम में क्रिकेट खेल रहा है। बीती 5 अगस्त को उसने हैदराबाद में DDCA बोर्ड की तरफ से हुए इंडियन टीम के ट्रायल कैंप में हिस्सा लिया था। वहां उसने अपने खेल से सभी चयनकर्ताओं को प्रभावित किया, जिसके चलते उसका टीम इंडिया में चयन हो गया। आज मुझे जब सिलेक्शन हुआ है मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अब 14 तारीख को बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज में खेलने जाना है, जिसमें मेरा T20 3 T20 है और 3 वनडे में सिलेक्शन हुआ है। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है कासिम। मेरठ से नेटवर्क 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर एक युवक को भेष बदलकर भीख मांगने के मामले में पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदुवादी संगठनों ने इस युवक को पकड़ा था, जो भगवा वस्त्र पहनकर भीख मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक दूसरे धर्म का होने के बावजूद भगवा वस्त्र पहनकर भीख मांगने से हिंदुवादी संगठन नाराज थे, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, मौके पर उससे पूछताछ की तो वह अपना नाम सलीम बता रहा था और उसने बताया कि उसके कुछ अन्य साथी भी इस तरह के भगवा वस्त्र पहनकर यहां पर भीख मांगने का कार्य सहारनपुर के अंदर कर रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।